गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पहले से बेहतर होंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवस्था, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। आप रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करेंगे, यानी स्थापना का प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी स्टेजेस क्या हैं, उसकी अवस्था क्या है, ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने पंजीयन यानी स्थापना के पूर्व की अवस्था पढ़ा था, मतलब कंपनी के स्थापना करने से पहले क्या क्या होता है, ये कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। स्थापना करने से पूर्व क्या क्या विचार आते हैं, प्राथमिक जांच, वित्तीय जांच, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब बातें आती हैं। ये सब ये व्यवस्था हो जाने के बाद आता है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र कैसे होगा, यानी स्थापना का प्रमाण पत्र हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी अवस्था क्या है। पंजीकरण पूर्व का सोपान पूर्ण होने के बाद, यानी जब पंजीकरण के पहले जो हमने ऊपर पढ़ा था वो सोपान पूर्ण जाने के बाद का आता है स्थापना का सोपान प्रारंभ होता है। कंपनी की स्थापना के प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त की जाएगी, जिसमें कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है। मीन्स कंपनी पंजीकरण के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशंस के लिए उसका प्रमाण पत्र यानी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो विधि होगी, जो कार्रवाई होगी वो की जाती है। निजी कंपनी में सीमित सदस्यों की संख्या और शेयर हस्तांतरण नियंत्रित होते हैं। ये पॉइंट, ये लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। निजी कंपनी यानी जो प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या जो है वो सीमित होती है, मतलब लिमिट होती है कि निजी कंपनी में इतने सदस्य हो सकते हैं, और उनके शेयर पर भी यानी अंश प्रकाशन पर भी हस्तांतरण यानी शेयर ट्रांसफ़र पर भी क्या होता है, नियंत्रित होता है। मतलब शेयर परिवर्तन बहुत कम लोग कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण रखा जाता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में ऐसा नहीं है। सार्वजनिक कंपनी में जब भी कोई सदस्य चाहे तो अपने अंश को परिवर्तन दूसरे के पक्ष में कर सकता है, लेकिन निजी कंपनी पर सदस्यों की सीमित संख्या होगी और शेयर के हस्तांतरण मीन्स परिवर्तन यानी शेयर के परिवर्तन पर भी नियंत्रित रखा गया है। निजी कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद व्यवसाय प्रारंभ कर सकती हैं, यानी प्राइवेट कंपनियां जब उनको लाइसेंस मिलेगा, पंजीकरण का प्रमाण पत्र जब मिलेगा, उसके बाद ही वो व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी, मीन्स प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, यानी सार्वजनिक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो सार्वजनिक कंपनी हो, निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, दोनों प्रकार की कंपनी के लिए पंजीकरण यानी पंजीकरण का प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट यानी लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं, यानी चाहे वह निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, दोनों प्रकार की कंपनियों के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, या तो दोनों कंपनियों को प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है यानी कंपलसरी है, जरूरी है, इसके बिना वो व्यवसाय शुरू नहीं कर सकती। तो इसके लिए कुछ दस्तावेज को प्रस्तुत करके पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। तो उस दस्तावेज में पहला दस्तावेज है आवेदन पत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। इसको इस तरह भी लिखते हैं एमए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, यानी हिंदी में इसे आवेदन पत्र कहते हैं। तो आवेदन पत्र कौन सा दस्तावेज है, क्या क्या इसके अंदर आते हैं, चलो पढ़ते हैं। यह कंपनी का आधारभूत और मूल दस्तावेज है। देखिए, आवेदन पत्र कंपनी का आधारभूत और मूल यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। शायद इसके बिना जो
पंजीकरण के प्रमाण पत्र की विधि पूरी न हो, इसीलिए ये आवेदन पत्र को कंपनी का आधारभूत और मूल दस्तावेज कहा जाता है। मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इस दस्तावेजों में जो कलमें होती हैं, कलमें मीन्स धारा, जो नियम होते हैं, उनके आधार पर कंपनी का ध्येय और कार्यक्षेत्र स्पष्ट होता है। यानी आवेदन पत्र में जो कलमें होती हैं उसी के आधार पर, उसी के बेस पर कंपनी का ध्येय मतलब कंपनी का लक्ष्य क्या है, कंपनी क्या काम करना चाहती है, और कंपनी के जो कार्यक्षेत्र हैं, ये दोनों स्पष्ट की जाते हैं आवेदन पत्र के द्वारा। मतलब इसमें लिखवाया जाता है कि आप कौन सी काम करने वाली है कंपनी, कंपनी का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है या सामाजिक सेवा है। तो कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना, सामाजिक सेवा है, या कंपनी किस उद्देश्य से काम करती है वो, और कंपनी क्या काम करने वाली है, ये सभी चीज़ें आवेदन पत्र में दर्शाई जाती हैं। आवेदन पत्र में कंपनी का नाम क्या होगा, उसके उद्देश्य, कितनी पूंजी लगाई गई है, सदस्यों के दायित्व मतलब कौन से सदस्य की कौन सी जिम्मेदारी है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इत्यादि चीज़ दर्शाए जाते हैं। आवेदन पत्र के अंदर कंपनी का नाम, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी की पूंजी कितनी है, सदस्यों का दायित्व और रजिस्टर्ड ऑफिस इत्यादि चीज दर्शाए जाते हैं। और यह दस्तावेज आवेदन पत्र त्राहित पक्षकार मीन्स थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी और कंपनी के बीच यानी लेनदार, देनदार या जनता, आम जनता के साथ और कंपनी के बीच संबंध प्रस्थापित करता है। आवेदन पत्र कोई भी कंपनी के लिए आवेदन पत्र आधारभूत और महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकता है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे सार्वजनिक कंपनी हो, उन दोनों प्रकार की कंपनियों के लिए आवेदन पत्र एक आधारभूत और मूलभूत दस्तावेज है और सभी कंपनियों की एक प्राथमिक आवश्यकता है। मतलब पहले उन्हें आवेदन पत्र ही क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा रजिस्टर्ड ऑफिस में जहाँ वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और आवेदन पत्र के आधार पर कंपनी का धंधा निश्चित होता है, कंपनी क्या व्यवसाय करने वाली है, ये किसके द्वारा तय होगा, आवेदन पत्र के द्वारा। मतलब आप जिस प्रकार के व्यवसाय करने वाले हैं वो आवेदन पत्र में दर्शाए जाएंगे। एक बार आप आवेदन पत्र में दर्शा दिए, फिर उसको परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता। कर सकते हैं कि मुझे अपना व्यवसाय चेंज करना है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी विधि करनी पड़ती है। तो यानी आवेदन पत्र में जिस चीज़ ने आज यदि आपने दर्शा दिया है कि मेरा जो व्यवसाय है वो साड़ी का बिजनेस होगा, तो फिर आपको साड़ी का ही बिजनेस करना है। ये नहीं कि आप वहाँ फिर किसी और चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। आवेदन पत्र तो कंपनी का मूलभूत और आधारभूत दस्तावेज था। प्रथम जो कार्रवाई थी यही था। और दूसरा जो दस्तावेज है वो है नियमन पत्र। इसे कहते हैं इंग्लिश में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस। और जो ऊपर वाला था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, यानी आवेदन पत्र। अब हम पढ़ेंगे नियमन पत्र। नियमन पत्र यह कंपनी का आंतरिक प्रबंध और नीति नियम दर्शाने वाला दस्तावेज है। जो नियमन पत्र है, देखो नियमन पत्र में एक चीज़ तो आ गई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। नियमन पत्र यानी नियम, एक वर्ड निकल के आ रहा है नियम, यानी नियमन पत्र में नियम दर्शाए जाते हैं। लिखा भी है, नियम दर्शाने वाला दस्तावेज है। नियमन पत्र जो है कंपनी का आंतरिक प्रबंध यानी कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है, कंपनी का जो आंतरिक मैनेजमेंट कैसे होगा, और नीति नियम दर्शाने वाला दस्तावेज है। मतलब कंपनी को नियमन पत्र के आधार पर ही काम करना होगा, जो उसकी चीज़ दर्शाए गए हैं उसको पालन करते हुए ही काम करना होगा। आवेदन पत्र में जो उद्देश्य निश्चित हुआ है कि मैं लाभ कमाने के उद्देश्य या सामाजिक सेवा करना चाहता हूँ, उसको साकार करने के लिए, मतलब उसे और भी पूरा करने के लिए, उसे साकार करने के लिए कंपनी के नीति नियम इसमें निर्धारित किए जाएंगे। यदि आपका उद्देश्य आवेदन पर दर्शाया है कि सामाजिक सेवा एनजीओ, तो उसी के हिसाब से नियमन पत्र में नियम बनेंगे और नीति नियम इसी निर्धारित किए जाएंगे। यदि आपने उद्देश्य दर्शाया है लाभ कमाना, खुद का प्रॉफिट करना, तो उसी के आधार पर नियमन पत्र में नियम दर्शाए जाएंगे। यानी आवेदन पत्र में जो उद्देश्य दर्शाए जाएंगे उसी के आधार पर नियमन पत्र में नियम बनेगा। और तीसरा पॉइंट है संचालकों की सूची, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के अंदर जो संचालक होंगे उनकी एक सूची होगी, सूची तैयार की जाएगी। कंपनी के संचालक के रूप में जिन व्यक्तियों के कार्य करने हैं, यानी कंपनी में संचालक के रूप में जो व्यक्ति कार्य करेंगे, उन व्यक्ति का नाम, पता, व्यवसाय, उनकी उम्र, उनकी राष्ट्रीयता,
आदि दर्शाकर उनके नामों की सूची कंपनी रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। यानी जो भी कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस होगी वहाँ पर कंपनी के अंदर जो भी संचालक काम करेंगे उनका नाम, पता, व्यवसाय, उम्र और राष्ट्रीयता इत्यादि चीज़ों को दर्शाकर एक सूची कंपनी रजिस्ट्रार्स को भेजी जाएगी। निश्चित की हुई कंपनियों के संचालकों में कम से कम एक महिला संचालक होना आवश्यक है। यानी जो भी संचालक होंगे, सपोज मान लीजिए कि एक कंपनी के अंदर 7 संचालक हैं तो उसमें से एक महिला संचालक होना अनिवार्य है, आवश्यक है। ऐसा कंपनी अधिनियम है, मतलब कंपनी का ऐसा नियम है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए ज़्यादा पॉइंट नहीं बचा, इसलिए कल की वीडियो में हम कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो और भी लेंदी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप सब को अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में जो भी 11वीं और 12वीं में पढ़ाई करते हो उन्हें शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को।